हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। यार कल क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ रीज़न था बट कोई बात नहीं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट आज एक अच्छे लेवल पे पढ़ाई करेंगे, एक अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे मैंने बता रखा था आपको कि वो स्विच में हम जो कटिंग करते हैं वो क्यों करते हैं, उनकी भी डिटेलिंग काफ़ी बच्चे यार जानते भी हैं उस बारे में। कुछ बच्चे होते हैं जो सीरियस नहीं लेते हैं, अगर वो नहीं जानते हैं तो उनके लिए जस्ट वो था यार। ये मत सोचना कि भैया आप एक्स्ट्रा बता रहे हो। अगर आपको पता है भाई, बहुत ही अच्छा है ना। आप मतलब ऑलरेडी काफी अच्छा जानते हो। अगर नहीं पता है तो आपके जो छोटे भाई या आपके जो दोस्त हैं वो भी तो गधे होंगे, हो सकता है तुम स्मार्ट हो भाई, है ना। तुम स्मार्ट हो, वो तो हो सकता है गधे। तो वो उनके लिए है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आप जानते हो बहुत अच्छा, अगर नहीं जानते हो तो उसको क्लियर कर लो, ठीक है। तो आज जितनी भी चीजें होंगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। हमने करंट के काफी इफेक्ट देखे हैं नॉर्मल लाइफ में। जैसे भाई सारे लोगों ने देखा होगा कि जब आप बल्ब जलाते हो तो वो वहां पे भी करंट ही देते हो, रोशनी वाला इफेक्ट हो गया। और रूम में जब पंखा चलाते हो, हवा आती है तो वो तो हो गया भाई ठंडा वाला इफेक्ट। एसी चलाते हो फिर भी आपको ठंडी ठंडी हवा मिलती है, वो भी हो गया ठंडा वाला इफेक्ट। बट कहीं कहीं पे हीटिंग का भी इफेक्ट आपको मिल जाता है। जब आप करंट देते हो तो जो इंस्ट्रूमेंट आपको कूल कर रहा है, ठीक है, आपको तो कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है, बट वो इटसेल्फ क्या हो रहा है, वो तो हीट हो रहा है। तो करंट के काफी एस्पेक्ट्स हैं देखने के लिए, तो उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। बाकी आप जो घर में बिजली यूज करते हो तो आपको अब जरूरत नहीं पड़ेगी भाई कि आपका जो आते हैं वो बिजली का बिल निकाल के दें, आपको खुद निकाल लोगे, ठीक है। तो जस्ट जाओगे मीटर पे देखोगे, अब तो डिजिटल मीटर आ गया है, तो सारी चीजें आसान हो चुकी हैं कि जस्ट अपना एनर्जी देखो, उसके बाद देख लो कितना कंजप्शन आपने किया है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो रुपीज से। तो वो तो सिंपल रही बात। बट अगर आपको नहीं पता है, जस्ट आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए कि आप इतने अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, इसकी रेटिंग ये है, इतनी आप उसकी वोल्टेज है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लो हो सकता है इलेक्ट्रिशियन बन जाओ बड़े होके, तो तुम्हें समझ में तो आना चाहिए ना कि कोडिंग किस टाइप से करनी है, कैसे। देखो जो भी चीजें हमारी रीडिंग आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, पावर कंजप्शन के अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीजें ऑलरेडी डेटा फिट किया होता है, ये मत सोचना कि डायरेक्ट जो यूज करेगा वो कैसे। वो सारी चीजें यूज की हुई होती हैं, कैलकुलेशन जो होता है वो हमारे मीटर में फिट किया गया होता है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी जो आप ये पढ़ रहे हो, हम लोग को ये नहीं समझ में आता ना, हम ये जो पढ़ रहे हैं यूज कहाँ करते हैं। मोस्टली जो फॉर्मूले तुम पढ़ते हो, जो आप वेइंग मशीन देखते हो, जो भी चीजें देखते हो, तो जो डिजिटलाइज्ड अब की चीजें आ रही हैं वो क्या होती हैं, बेसिकली आपकी जो आप पढ़ते हो फिजिक्स में, उसको कोडिंग के लैंग्वेज में आप उसमें इनपुट दे देते हो, ठीक है। जब आप कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में पढ़ोगे, अच्छी अच्छी चीजें सीखोगे तो उसमें इनपुट कर देते हो, तो वहां यूज करना पड़ता है वो सारी चीजें, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिए थे, काफी बच्चों ने किया भी था। अब जिन बच्चों ने नहीं किया था भगवान उनका भला करे, ठीक है। मैं नहीं कर सकता हूँ, भगवान ही कर सकता है। चलो ट्राई करते हैं, प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी लगाते हैं, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम कुछ सिंपल से था कि मैंने 3 रजिस्टर्स दिए थे, ए और बी के बीच में आपका आर इक्विवेलेंस पूछा था, ठीक है। तो देखो करना क्या है भाई, अब पहले तो आप दोनों पॉइंट कैटेगराइज करो कि दो पॉइंट के बीच में क्या क्या है आपके पास, ठीक है। देखो कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आपको समझ में आए तो जस्ट सिंपल पहले देखो कि दो पॉइंट्स जो आपके दो पॉइंट्स के बीच में पूछा गया है, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में क्या करोगे भाई, दोनों के बीच का पहले देखोगे कहां कहां पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना पहला वाला पॉइंट दैट इज ए, और दूसरा वाला पॉइंट दैट इज बी। अब भैया मान लेते हैं कि अगर हम आई, ठीक है, करंट अगर इनपुट कराना चाहते हैं, आप मेरे भाई कोई भी जंक्शन ले सकते हो, ठीक है। जंक्शन मतलब जहां ये दो से ज्यादा रास्ते जाएं या फिर दो जाए तो जंक्शन हम बोल सकते हैं, या फिर ज्वाइंट बोल सकते हो। ज्वाइंट मैंने बताया पीछे ना, बताया कि नहीं, बताया कि नहीं भाई, झूठ नहीं, देखो झूठ नहीं बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। अब मान लेते हैं, देखो समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, आगे से बस देख के ऐसे चुटकी में करना है प्रॉब्लम, ये गलती मत करना कि भैया फिर से मुझे समझाइए, नहीं समझ। अब एक ही बार, ठीक है, मोदी सरकार बार बार नहीं, एक ही बार, ठीक है, मोदी सरकार नहीं, एक ही बार हमारी सरकार, ठीक है। चलो समझो कैसे भाई, अब करते हैं इसको। यहां से मान लेते हैं भाई, मेरे भाई तुमने प्लग इन किया और करंट यहां से आने लगा। अब करंट आएगा तो ए पे आके तुम्हारी तरह कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया एनटीएससी की तैयारी करें कि एनएससी जेएस की करें कि एनएसटीएससी की करें, किसकी करें, तुम्हारी तरह करंट हो गया कंफ्यूज। अब भैया हम क्या करें, तब तुम भी जानते हो कि जहां पे पाथ डिवाइड हो जाए वहां पे क्या होता है मेरे भाई, करंट भी डिवाइड हो जाता है। देखो समझने के लिए मैं बता रहा हूं, फिर से सुन लो, ठीक है, सुन लो ध्यान से, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, बाद में को भैया समझ में नहीं आता है।
ध्यान से सुन लो, जहां पे भी पाथ आपका मेरे भाई रास्ता डिवाइड हो जाता है वहां कॉम्बिनेशन क्या आता है, पैरेलल का। और जहां रास्ते सेम रहे, मंजिल आपकी सेम है, आपके दोस्त की सेम है, अगर रास्ते सेम है दोनों का मतलब दोनों सीरीज में हो। ठीक है, रास्ता इज मोर इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर रास्ता बदला मतलब पैरेलल आने वाला है, और रास्ता अगर सेम है तो सीरीज। तो अब जहां से रास्ते बदल गए, ठीक है, जहां से रास्ते बदल गए, अब आपको समझना है कि फाइनल यहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आना ही आना है, पहली बात। अब दूसरी बात कि अब दोनों रास्ते को अलग अलग ट्रीट करोगे। क्या करोगे, अलग अलग ट्रीट करोगे। अब इस पहले वाले ये रास्ता मान लेते हैं 1 था, और ये वाला रास्ता मान लेते हैं 2 था। तो पहले 1 वाले रास्ते को तुम क्लियर करो। 1 वाले रास्ते में ए और बी के बीच में भाई 2 रजिस्टर लगे हैं, यहाँ पे रास्ता चेंज ही नहीं हुआ, टोटल रास्ता एक ही था। तो मतलब ये दोनों सीरीज में हो गए। तो ए और बी के पॉइंट के बीच में मैं बोला कि पहले वाला रास्ता जो था, ठीक है, अब बारी बारी सॉल्व करना भाई। ये बी है, ये ए है। मैं बोला कि ये जो पहला वाला रास्ता था मेरे भाई, मैंने क्या किया, इन दोनों को हटा के इन दोनों की जगह एक सिंगल रजिस्टर लगा दिया। तो दोनों का रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। रजिस्टेंस सीरीज में जुड़ता है। अब इसके बाद पैरेलल वाला मैंने बोला भैया एक ही दिया है तो इसमें नहीं, मैं कुछ छेड़खानी करूंगा, छोड़ो। ये रहा R3। अब क्या देखो, जब तक रास्ते बदलेंगे, ठीक है, जितने भी रास्ते हैं आपके पास, अगर उन रास्ते में नंबर ऑफ रजिस्टर्स है तो उनको बस ट्राई क्या करना है, हमने क्या करा है, उनको एक सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। तो सिंपल काम, हर बार आप क्या करोगे, रास्ते खोजोगे। पहला काम रास्ता खोजो, ठीक है, पहले 2 पॉइंट चूज करोगे, उन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्शन खोजना, क्या कोई डायरेक्ट वायर तो नहीं कनेक्टेड। अगर डायरेक्ट वायर कनेक्टेड है तो तुम समझ जाओ करंट तुम्हारा रजिस्टर में जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि तुम उसे एक आसान सा पाथ जो दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हैं, हमने क्या करा, एक 2 पाथ आपको मिले थे, एक पाथ में नंबर ऑफ रजिस्टर मतलब 2 थे, एक से ज्यादा थे तो दोनों को मैंने एक में ले आया। दूसरे वाले रास्ते में एक ही था तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अब इन दोनों को देखोगे तो ध्यान से, दोनों के एंड जो हैं दोनों सेम एंड पे, स्टार्टिंग एंड और एंड पॉइंट सेम एंड पे कनेक्टेड है। तो आप क्या बोलोगे, ए और बी क्या है, पैरेलल में। तब अब शुरू हो जाओ, 1/R इक्विवेलेंस जो होगा वो क्या होगा, फटाफट शुरू हो जाओ भाई, बोलने की जरूरत ना पड़े यार। ठीक है, बोलने की अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो समझ जाओ आई विल बी लाइक अ दाऊद इब्राहिम। जानते हो कि नहीं दाऊद को, मेरा छोटा भाई है वो। ठीक है, बात होती है मेरी, अगर हमसे थोड़ा सा भी टक्कर लिए भाई तो बात हो जाएगी तुम्हारी हमारी, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दूंगा मैं। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3, ये हो गया। और नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा R3 इंटू R1 प्लस का R2। तो अब कुछ गधे लोग होंगे जो कहेंगे हाँ भैया खत्म करते हैं, बात यहीं पे खत्म करते हैं, हो गया हमारा आपका यहीं तक रिश्ता था, चलिए खत्म करते हैं। तो मैं भी रेडी हूं भाई, चलो खत्म ही कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम को अब खत्म ही कर देते हैं। तो भाई इसका रेसिप्रोकल तो भी लोगे ना, रेसिप्रोकल भी तो लोगे, दैट इज R3 इंटू R1 प्लस का R2। ये होगा आपका आंसर। समझ में आई बात, कितना कूल आंसर लग रहा है, मैंने तो ऐसे ही जस्ट दे दिया था प्रॉब्लम। अब मुझे लग रहा है कि मैं एबल हूँ क्वेश्चन आपके खुद से फ्रेम करने के लिए, तो मैं खुद से करूंगा आपके टेस्ट के लिए। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें क्लियर है क्या, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नहीं क्लियर है तो फिर से रिवर्स करके देख सकते हो, शायद ये ऑप्शन आता है, अब मार्केट में नया अवेलेबल है। अब देखो फिर से दूसरी प्रॉब्लम में, पहला काम पाथ, यहां से किसी एक पॉइंट को चूज कर लो, वहां से शुरू करा दो, करंट पास कराना। चलो अब बोलो कि भैया आप चीटिंग कर रहे हैं, हर बार ए से ही शुरू कराते हैं, चलो तो बी से ही शुरू कर देते हैं भाई, बम्बई वाले, ठीक है, बॉम्बे वाले शुरू कर देते हैं बी से ही। यहां से करंट गया, पहले रजिस्टर में तो कोई पाथ नहीं चेंज हुआ, मतलब पहले वाले में कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं आया। जैसे ही पहले रजिस्टर को पार करता है फिर ये कंफ्यूज हो जाता है कि एनटीएससी की तरफ जाएं कि एनएससी जेएस की तरफ जाएं। ये वाला कौन सा कनेक्शन हो गया, एनटीएससी हो गया, और ये वाला हो गया एनएससी जेएस। ठीक है, ये एनटीएससी ये एनएससी जेएस। अब वो कंफ्यूजन में आ गया भाई, कहां जाएं, अब तो मेरा कहीं नहीं जा सकता मैं। फिर मतलब दोनों क्या हो गए, पैरेलल में। अब इन दोनों को पार करने के बाद फिर से एक सिंगल ही पाथ मिल जा रहा है, दैट इज आई। अब एक बात समझ जाना, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आए, अगर आई जाता है तो वहां 2 करंट बटेगा, क्योंकि उसे दोनों तरफ रास्ते मिल रहे हैं, दोनों सेम रास्ते मिल रहे हैं, तो वो अपना हिस्सा आधा इधर भेज देगा, आधा इधर भेज देगा। बिकॉज आप जब आर्मी के कैंप में, मैंने फिर से एग्जांपल वही दे रहा हूं मैं, जैसे देखा है ना उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, देखा है कि नहीं तुम लोगों ने, देखा है कि नहीं, हाउस द जोश,
हाउस द जोश भाई, देखा है ना। तो वहां पे भी जब तुम्हें इंपॉर्टेंट भाई हर एक इलाका देखना इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वहां पे आपकी जितनी भी टुकड़ियां होती हैं, जितनी भी आप फोर्स होती है, आप उसको डिवाइड करते जाते हो। तुम 4 लोग इधर जाओ, 2 लोग इधर जाओ, पीछे पता चला कोई नहीं बचा, तुम अकेले जाओगे फिर। तो वही काम होता है कि करंट डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, करंट क्या होगी, कम होगी। V is equal to IR, V is equal to IR and I is inversely proportional to R। बिल्कुल, तो IR अगर ज्यादा तो I क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो I बट गया, मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये क्या हो गए, सीरीज में, क्योंकि रास्ते एक मिल गए। तो हम बोलेंगे भैया पैरेलल वाले को पहले सॉल्व करते हैं, रास्ता एक ही बनाते हैं। ये हो गया एक पहला रजिस्टर, इन दोनों को हटा के, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को हटा के एक तीसरा रजिस्टर ले आते हैं, जो कि हम अभी इसका निकाल लेंगे वैल्यू। एक जो आपका ये फाइनल वाला बचा, तो ये क्या हो गया, बी पॉइंट, और ये क्या हो गया, ए पॉइंट। ये वाला क्या होगा, 2 ओम। अब दो अगर पैरेलल में है, दोनों सेम हैं, तो बाई 2 कर देते हैं, दैट इज 1 ओम। ये काम सीख लेना, घर में निकाल लेना। अगर एक रजिस्टर सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसकी, तो आप जितने भी पैरेलल में होंगे तो अपॉन नंबर ऑफ रजिस्टर्स करते जाना रेजिस्टेंस के। तो ये क्या हो गया, 2 ओम। ठीक है, अब भी जाइए भाई, देखो जिन बच्चों ने अच्छा जवाब दिया होगा उनको मैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स देने वाला हूं। तो तीनों क्या है, सीरीज में है। तीनों अगर सीरीज में है भाई, तो जोड़ दो सीधा सीधा, ये हो गया 2 + 1 + 2 दैट इज 5 ओम। समझ में आया क्या, बोल छोटे, समझ में आया क्या है। चलो बहुत बढ़िया। एक तीसरी प्रॉब्लम थी भाई, कौन सी, ये वाली, दैट इज द करेंट एंड वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। ये प्रॉब्लम किसी ने मुझे नहीं लगता कर पाया होगा, ये तो हो गई थी शायद, हाँ ये तो हो गई थी। चलो अब एक्चुअल होमवर्क के बाद अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जो छोटी सी चीज मैं बता देता हूं सबको, कि जो बच्चे नए हैं, जस्ट ये इंफॉर्मेशन उनके लिए है भाई, कि अगर आपको इस चैनल पे, ठीक है, जो आपका चैनल भाई, यहाँ पर हमारी फैमिली हो, सिंपल सी बात है। तो हमारी फैमिली को ये पता होना चाहिए कि वहाँ क्या क्या अवेलेबल है, उसकी फैमिली में कितनी अमीर, कितनी रईसजादी फैमिली है हमारी। तो आपकी फैमिली में देखो कौन कौन से मेंबर है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये आपका भाई है भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी तुम्हें समझना है समझ लो, तुम्हारे ऊपर है ना, अपने अपने नेचर के ऊपर होता है, कोई बड़ा समझता है कोई छोटा। ये भी आपके भैया हैं किशन सर, दैट इज आपको मैथ पढ़ाते हैं डेली 4 PM पे फॉर NTSC। और ये आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, आपका भाई है ना, कुणाल, समझ रहे हो, बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। ये 6:30 PM पे आपको मिलता है, साइंस पढ़ाता है डेली। इसके बाद 7:30 पे किशन सर फिर आपको बैक आते हैं, ठीक है, वेलकम बैक करते हैं। इसके बाद रीजनिंग वहां पे पढ़ाई जाती है। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज वाली बात है भाई, दैट इज कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, कोई भी मटेरियल चाहिए, कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन, कोई क्लास से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अगर मिस कर दे रहे हो मेरे भाई, तो प्लीज ज्वाइन कर लो। आपको अगर डेली नहीं समझ में आता भैया, आप कब क्लास लेते हो पता ही नहीं चलता, तो कुछ मत करो, डायरेक्ट रैंकर्स NTSC टेलीग्राम खोलो, ज्वाइन कर लो। हर चीज वहां पे मिल जाएगी, बुक्स की PDFs तक मिल जाएंगे तुम्हें। उसके बाद क्या क्या मिलेगा भाई, उसके बाद आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आती है, मोटिवेशन कोर्स मिल जाते हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें NTSC की और डिटेलिंग चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारी चीजें मेरे भाई अवेलेबल हैं, तो प्लेलिस्ट चेक कर लो आप, हर चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्यादा दूर नहीं जाना तुम्हें प्लेलिस्ट खोजने। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज की भैया अब हम अपने आप को चेक करना चाहते हैं, अपने आप पे काम करना चाहते हैं, अब हम सीरियस हैं, तो पहला काम करो, इस संडे आपका टेस्ट है NTSC का, ठीक है। एक टेस्ट कब था, 1 अगस्त को, दैट इज फ्री था। अब आपका नेक्स्ट अगस्त को है, तो उसको मेरे भाई पक्का देना तुम्हें, ताकि अगर तुम नया स्टार्ट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी तुम स्टार्ट कर चुके हो, तो तुम्हें ये पता चलेगा तुम एक्चुअली कहाँ हो और तुम्हें मेहनत कितनी करनी है, ठीक है। तो ये चीजें कि आप जरूर ज्वाइन करना इस संडे को, है ना। टेस्ट सीरीज आप ऐप जो डाउनलोड कर लेना, रैंकर्स लाइव ऐप सर्च करना है। उसके बाद वहां पे कैटेगरी में जाके NTSC कैटेगरी जरूर पुट कर लेना, नहीं पागल हो जाओगे, है ना, पागल हो जाओगे भाई। बड़े बड़े भैया मिलने लगेंगे, हम लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो तो वहां से कर लेना। इसके बाद अगर आपको लगता है भाई मुझे डेली अपने आप को चेक करना चाहिए, हर वीक, एक वीक के बाद अपने, देखो प्रिपरेशन करते रहते हो आप हमेशा बीच बीच में, है कि नहीं, प्रिपरेशन तो कर रहे हो ना भाई।
आप बीच बीच में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बीच बीच में अपने आप को देखते रहो कि भैया मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं, है ना। तो अगर गलत पढ़ रहे हो, कुछ चीजें तुम्हें गलत बता दी, मान लो मैंने ही गलत बता दी, कृष्ण सर ने गलत बता दी, तो टेस्ट में तो वो नहीं होगा ना, टेस्ट में तो जो तुम दोगे वही आएगा। तो टेस्ट में जरूर देख लेना, ठीक है। तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो, रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। छोटी सी चीज है भाई, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर कर लेना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन था एक और हमारे पास, दैट इज तीसरा वाला क्वेश्चन, वो क्या था मेरे भाई, जल्दी जल्दी बोलो। इन द सर्किट, ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है, मैंने पहले भी उस दिन बोला था स्टेज 2 का है। देखो स्टेज 2 में कैसा आपसे पूछा जाता है, बहुत हार्ड नहीं होगा, 2-3 स्टेप में लग जाएगा। देखो कैसे, नहीं लग पाया है तो सीख लो, सीख लो, हर स्टेप को धीरे धीरे मैं कराऊंगा और थोड़ा फास्ट आऊंगा क्योंकि आज खत्म भी करना अपने को, कल प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे, सैटरडे है, इट डजंट मैटर। ओके चलो, बिलो VA एंड VB आर द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट A एंड B, ठीक है। A और B पे आपको पोटेंशियल दे रखा है, क्या दे रखा है, VA, ठीक है, इस पॉइंट पे दैट इज VA, और इस पॉइंट का दे रखा है दैट इज VB, ठीक है। चलो अब यहां से कुछ करंट निकल रहा होगा, बिल्कुल निकल रहा होगा, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा है, सेल लगा रखा है जिसकी वैल्यू है 30 वोल्ट, तो ए इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा तब तक करंटवा कहां से फ्लो करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब यहां से करंट फ्लो करेगा, यहां पे जाते ही डिवाइड हो जाएगा, यहाँ I1 यहाँ पे I2, क्योंकि आप ही की तरह वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया पढ़ें कि नहीं पढ़ें कि गेम खेल लें थोड़ा सा, ठीक है। तो वो क्या कहेगा, चलिए दोनों कर लेते हैं भाई, अपने हिस्से को तोड़ सकता हूं। अब तुम अगर होते भाई, है ना, 3 इडियट देखे हो ना, वायरस, अगर तुम वो होते तो दोनों हाथ, एक हाथ से पढ़ाई करते, एक हाथ से गेम खेलते, तो यही करता, ये वायरस है एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो अपना काम कर रहा है सिंपल, की कुछ उधर बट गया, मैं कुछ हिस्सा अपना इधर बट गया, तो ये उधर जाने लगा। इसके बाद आपसे बोला क्या गया है, VN माइनस VB निकालना है आपको। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब अगर एक काम करते हैं, पहला काम क्या करते हैं भाई, करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि टोटल ये करंट देगा कितना, ठीक है, टोटल करंट देगा कितना। और 2 पाथ हैं, दोनों में अलग अलग करंट जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे निकलता है ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। चलो ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 20 ओम का रजिस्टर है, दोनों जोड़ के कितना हो जाएंगे, 30 ओम। तो आर इक्विवेलेंस जो ऊपर वाले के लिए, सर्किट फिर से मैं बना दे रहा हूं अगेन, ठीक है, सर्किट को फिर से बना के समझते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हुई अपनी पहली सर्किट, तो ये रजिस्टर है, ठीक है, ये ऊपर मैंने लगा दिया, नीचे वाला भी दोनों सीरीज में था, इन दोनों को सॉल्व कर दिया। तो इसका तो आ गया भाई 30 ओम, और ये आ गया कितना, 15 ओम। अब 15 और 30 पैरेलल में है, ठीक है, तो 15 और 30 पैरेलल में है, तो क्या करोगे, सिंपल 15 इंटू 30 अपॉन 15, 30 45 हो गया, ठीक है। ये 6, ये 9, ये 3, ये 5, ये 3, ये 2, मतलब 10 आ जाएगा टोटल, 10 ओम, ठीक है। सही तो है ना, एक बार चेक कर लेना भाई, 15, हाँ सही भाई बिल्कुल, ठीक है। कुछ गधे कहेंगे नहीं भी आने समझ में आया, तो एक बार तुम निकाल के देखो, ठीक है, निकाल के देखो गधा, निकालो। चलो अब इसके बाद इसके क्रॉस मैंने लगा रखा है क्या, दिस इज 30 वोल्ट, और रजिस्टर 10 है, तो यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई कर लो, करंट मिल गया, तो 30/10, तो करंट कितना जाएगा, 3 एम्पियर जाएगा, बिल्कुल 3 एम्पियर जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया, समझ में आया। चलो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यहाँ I1 करंट जा रहा होगा, तो I1 करंट क्या होगा, I1 करंट क्या होगा, ठीक है, I1 करंट क्या होगा भाई, देखो ये पॉइंट आपका क्या है, मान लेते हैं कोई इसको अलग सा नाम दे देते हैं, दैट इज ये मान लेते हैं C पॉइंट है, ठीक है, C। तो जो VC माइनस का VA होगा, ठीक है, दोनों, अब देखो समझना ध्यान से, यहाँ पे कुछ C पोटेंशियल होगा दैट इज VC, तो करंट अगर इस सर्किट में जाना है I1, ठीक है, करंट I1 ही जा रहा है, उसमें मैं कोई गलती नहीं करने वाला हूं, I1 ही जाएगा। तो अगर इसमें I1 जाता है, ध्यान से समझो, ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छे से समझो, क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट था VC, ठीक है, गेम खेलना है भाई हमको, और ये था VA। तो एक आप में से ही बच्चा बोला, आप में से ये कोई बच्चा बोला कि भैया हाँ चलिए, अगर A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होता तो करंट फ्लो ही नहीं करता, मतलब VC क्या होगा, ऑलवेज तुम्हें पता है भाई कि ज्यादा होगा रजिस्टर के क्रॉस, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है, इधर से जितना जाओगे निगेटिव,
तो Vc हमेशा ज्यादा होगा। ये किसी भी सर्किट में आप इधर से, ठीक है, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करते जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जाता है, मतलब घटता जाता है, ठीक है, हर रजिस्टर के बाद पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। तो Vc माइनस Va हो जाएगा कुछ। अब Vc माइनस Va होगा तो V इज इक्वल टू IR। तो मान लेते हैं I1 करंट इसमें जा रहा था और रजिस्टर क्या था, 10 था। ये क्लियर है क्या? क्लियर है क्या भाई? ये 10 था, क्लियर है। अब ऐसे ही Vc माइनस VB कर लो इस वाली सर्किट के लिए कि I2 करंट जा रहा है, तो ये I2 इंटू 10 कर लो। समझ में आया? समझ में आया भाई? समझ में आया? चलो क्लियर है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां से ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब क्या करना है भाई? अब क्या करना है? कुछ क्लियर हो रहा है क्या? कुछ क्लियर हो रहा है क्या? कुछ मत करो, ठीक है, कुछ मत करो, बैठ जाओ सिंपल। तुम्हें तो समझ में आ नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? चलो तो एक सिंपल सा काम कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं 1 माइनस 2 तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ठीक है, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू 10 I1 माइनस का I2, ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना है VA माइनस का VB, तो ये आएगा कितना, I2 माइनस I1 इंटू 10, ठीक है, यही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। अब I1 प्लस I2 क्या होता है? I1 प्लस I2 ये टोटल I होगा करेंट, ठीक है, I1 प्लस I2 क्या होगा? I होगा, होगा ना भाई, I होगा, I होगा। चलो तो अब मुझे यहां से पता चल गया दैट इज 3 एम्पियर, ठीक है, दैट इज 3 एम्पियर। इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों कराऊंगा, ठीक है, एक तरीका आप पे छोड़ता हूं और ये सिंपल वो वाला और सिंपल तरीका है, ठीक है, मैं थोड़ा सा लाऊंगी इसलिए बता रहा हूं आपको चीजें ज्यादा समझ में आए, ठीक है। चलो इसके बाद आगे वाली बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, चलो देखते हैं। ये वाली कहानी हो गई यहां से दिस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3। अब देखो इसका जो हमने निकाला था 30 ओम, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ बैटरी क्रिएट करेगा, तो बैटरी था 30 और ये था 30, तो करंट क्या जाएगा, 30/30 जाएगा, बिल्कुल। और ये क्या होगा, 1 एम्पियर, बिल्कुल। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 एम्पियर। I2 की वैल्यू निकाल लो, ये वाला था 15 और इन दोनों के बीच का जो VC, ये VC मान ले भाई, ये आपका मान लेता हूं D, ठीक है, ये वाला D पॉइंट, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, तो दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 30, बैटरी तो दे रहा है, तो 30/15, यहाँ पे जा रहा है 2 एम्पियर। तो I1 प्लस I2 क्या 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 प्लस 1 3 आ रहा है, आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, I2 माइनस I1 कर लो, 2 माइनस 1 इंटू 10, क्या आ गया भाई, क्या आ गया, क्या आ गया, 10 एम्पियर आया क्या, 10 वोल्ट आया क्या, 10 वोल्ट आया। चलो बहुत बढ़िया। तो आपका जो VA माइनस VB आएगा वो क्या आएगा, 10 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? चलो जल्दी जल्दी टिक मारते हैं, फोर्थ ऑप्शन सही है ना? किसका किसका आया था, सीरियस बताना। फोर्थ अटेम्प्ट का है भाई, ये स्टेज 2 का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक बार फिर से रिवर्स करके देख लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो अब आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, जो आज की एक छोटा छोटा कुछ और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बातें करेंगे, ठीक है। ये देखो A पॉइंट है, ये पॉइंट है C, इन दोनों के बीच में आपसे पूछा गया है। तो A से हम करंट यहां से इंसर्ट कराते हैं, मान लेते हैं I करंट अगर इंसर्ट करता सर्किट में, ठीक है, I करंट इंसर्ट करता, फिर A पॉइंट पे इसको 3 रास्ते मिल जाएंगे, एक रास्ता ये मिलेगा, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, मतलब पैरेलल वाली कंडीशन आ गई। रास्ते बट गए तो पैरेलल कंडीशन, रास्ते बट गए तो पैरेलल कंडीशन। तो इसमें मान लेते हैं ये क्या था, पहला रास्ता, और ये क्या था, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। अब अपना काम क्या है भाई, बारी बारी सारे रास्ते पे चलेंगे, अगर एक से ज्यादा रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे या फिर अलग पाथ होंगे तो फिर वही काम, पहले रास्ते डिवाइड करो, फिर अलग अलग रास्ते पे चलना स्टार्ट करो। तो इस रास्ते पे चलोगे तो ये फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकेंड रजिस्टर है, दोनों क्या है, पाथ नहीं बदल रहा है, पाथ सेम है हर जगह, दोनों पैरेलल में, सीरीज में। तो ये हो गया A आपका, ये क्या हो गया C,
तो ए और बीच वाले में सिर्फ एक रजिस्टर है, ठीक है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये एक रजिस्टर यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऐसे ही तीसरे वाले रास्ते पे भी हमने क्या करा, इन दोनों को, जो ये दो रजिस्टर थे ये वाले और ये वाले, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये क्या आएगा 2R, ये भी होगा 2R और ये भी क्या हो जाएगा, इसको, ये दोनों पैरेलल सीरीज में थे तो ये भी क्या हो जाएंगे 2R। तो ए और सी के पॉइंट के बीच में तीन रजिस्टर्स पैरेलल हैं, तो जो R इक्विवेलेंस आएगा वो क्या आएगा 2R/3, बिकॉज दो जितने भी रजिस्टर्स थे उनकी रेजिस्टेंस सेम थी, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, जस्ट क्लियर है, ठीक है। क्लियर है क्या, तुमको भी क्लियर है क्या? क्या करना है भाई, हर बार पहला काम रास्ता खोजोगे, ठीक है, रास्ता खोजो। मैं इसको और भी अच्छे शॉर्ट फॉर्म में करा दूंगा हर जगह। पहला काम रास्ता खोजो, अगर रास्ते बट जाते हैं तुम्हारे तो बारी बारी, ठीक है, बारी बारी सारे रास्ते पे जाओगे, अलग अलग रास्तों पे तुम जाने का ट्राई करोगे। उसके बाद अलग अलग रास्ते पे जब जाओगे, ठीक है, तो ट्राई करना, फिर वहां पे जितने भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे उनको हटा के एक सिंपल सा सिंगल रजिस्टर अप्लाई करने की कोशिश करना। जैसे पहले वाले रास्ते पे हम चले थे भाई, ठीक है, देख लो ध्यान से एक बार, इस वाले रास्ते पे चले थे तो एक रजिस्टर ये मिला, ठीक है, और एक रजिस्टर ये मिला। अब जहां रास्ता खत्म हो रहा है वहां और स्टार्टिंग वाले रास्ते के बीच में जितने भी रजिस्टर्स लगे होंगे, अलग अलग रास्ते की बात कर रहा हूं भाई, जितने भी रजिस्टर्स लगे होंगे उनको हटा के एक सिंपल सा लगाओगे, उस वही क्या होगा, इक्विवेलेंस की वैल्यू होगी। तो इन दोनों को हटा के एक सिंपल सा रजिस्टर लगा दो, तो वही तो हमने किया ये वाला, कि उन दोनों को हटा के ये लगा दिया। अब इस पे गए तो एक ही मिला, तो हम कहेंगे इसको नहीं छेड़खानी करेंगे, इसको एज इट इज रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। अब तीसरे वाले रास्ते पे जब तुम गए तो यहाँ पे क्या होगा, दो ठो मिल गया, फिर इन दोनों को हटा के एक सिंपल सा लगा दिया। बट ये पता है कि रास्ता ए से सी तक नहीं बदल रहा है इस वाले केस में, तीसरे वाले के केस में, मतलब ये दोनों क्या है सीरीज में, अगर ये दोनों पैरेलल में होते तो ये फिर से रास्ता बदल जाता है आपका। चलो क्लियर हो गया। अब आगे की बात करते हैं भाई, जल्दी जल्दी सीखो। ये वाला मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, दो होमवर्क दे रखा हूं आपको मैं, दो होमवर्क। कुछ बच्चे बोल रहे थे अच्छा प्रॉब्लम दीजिए, तो इसको होमवर्क ले लो, एक ले लो, इसको पॉज करके शुरू हो जाओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे दिमाग का ट्रिक यूज करने वाला हूं। पहले रास्ते खोजना, ठीक है, देखना कि एटलीस्ट रजिस्टर्स तो है। मैंने जो बता रखा भाई पहले वो क्या, सिंपल सा, कि अगर दो पॉइंट के बीच में तुम्हें रजिस्टर्स की वैल्यू निकालनी है और उन दोनों के बीच में अगर कोई वायर कनेक्टेड है तो रजिस्टर्स में करंट नहीं जाएगा। जैसे ये ए था, ठीक है, और ये बी था, तो एक ये मैं वायर दे दे रहा हूं, एक ये रजिस्टर दे दे रहा हूं। अब तुमसे मैं बोलूंगा भाई कि ए और बी के बीच में तुम ऐसा करो, बताओ मुझे आर इक्विवेलेंस। तो आर इक्विवेलेंस क्या है इसकी, ये 2 ओम का रजिस्टर है, तो तू क्या बोलेगा भाई, ये 2 ओम। गलती मत कर भाई मेरे, ये क्या होगा आर इक्विवेलेंस, ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां से जब करंट चलना स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा इसको और लंबे में बनाते हैं, ठीक है, ये होगा। तो यहां से जब करंट इंसर्ट होगा दोनों में, ये क्या करता है, करंट को रोकता है, धक्का देता है। भाई तुम जैसे, तुम्हें नहीं पसंद होगा कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, तो वैसे ही रजिस्टर को भी नहीं पड़े। अब मजबूरी है भाई, तो बात अलग है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तो तुम्हें माननी पड़ेगी बात। बट यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है क्या, कि एक सिंपल सी सीधी साधी लाइफ है उसके पास, सीधा, कोई बीच में रुकावट नहीं। तुम्हें भी पता है कि तुम ऐसे रास्ते पे नहीं जाओगे, रेजिस्टेंस को खराब रास्ता मानो और लाइट प्लेन वायर को सिंपल सा, ठीक है। तो प्लेन वायर पे क्या है, सिंपल सा रास्ता है, सिंपल वो चला जाएगा, तो गंदे रास्ते में नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, तो वो चीजें केस जरूर ध्यान देना। ऊपर मैंने वैसे ही क्वेश्चन पिक करे, कुछ बच्चे बोले थे अच्छे लेवल का, तो अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, हल्के में ना लेना, तुम देख के दिमाग चकरा जाएगा, इतना बड़ा फिगर। मैं अगले सेशन में जरूर करा दूंगा उसको। अब बात करते हैं भाई वोल्ट मीटर की, ठीक है, वोल्ट मीटर की बात करते हैं। तो वोल्ट मीटर इज अ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस, लिख लेना, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस होता है, ठीक है। ये मेजर क्या करता है बेसिकली, अब नाम से ही क्लियर हो रहा होगा क्या, कि ये वोल्टेज मेजर करेगा। क्या समझ में आई क्या बात, वोल्टेज मेजर करेगा। अब ये तो हो गई भाई डिवाइस, अब ये करता भी कहां, वोल्टेज मेजर। अब इसको लगाते कहां है, चलो एक सर्किट ले लेते हैं कोई, ये वाला, ये है आपका एक, ये दूसरा रजिस्टर ले लिया मैंने, आगे से ये डॉट नहीं दूंगा मैं, ठीक है।
अब यहां से एक बैटरी लगा के मैंने यहां क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहां से करंट तो चल दिया, करंट क्या हुआ, चल दिया। अब तुम क्या बोलोगे कि वोल्टेज लगाए भैया कहाँ इस सर्किट में, ये वोल्ट मीटर जो आपने लिया है, एक मान लीजिए डिवाइस दिया है मुझे, जैसे मोबाइल है भाई, क्या करता है मोबाइल, मल्टीमीडिया यूज कर सकते हो, यूट्यूब यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये क्या है, एक तरह से डिवाइस ही आपके लिए, आप कोई भी काम कर सकते हो। बट वोल्ट मीटर एक फिक्स डिवाइस है कि सिर्फ इससे तुम वोल्टेज ही मेजर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वोल्टेज ही मेजर कर सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वोल्टेज देखो हम मेजर करते हैं तो कहां करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में करते हैं ना, ए और बी। अब ए और बी के बीच में क्यों करते हैं भाई, क्योंकि करंट अगर इसमें तभी फ्लो करेगा जब वोल्टेज का डिफरेंस होगा कहां, ए और बी के बीच में। समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या बात, करंट का फ्लो करेगा जब वोल्टेज का डिफरेंस होगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा भाई क्यों, तो आप पिछली क्लासेस देखो प्लीज, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, बड़ा भाई हूं, रिक्वेस्ट मान लो। तो पिछली क्लासेस सिंपल सा देख के आओ, उसमें सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। तो दो पॉइंट के बीच में ही वोल्टेज मेजर करना है, वोल्ट मीटर को दिखाने का तरीका ये होता है, वी लिख दो एक सिंपल सा सर्कल में। तो ये इस मशीन को डिनोट करता है फिजिक्स के लैंग्वेज में, इससे ज्यादा बात इस पे नहीं होगी। समझ में आई क्या, समझ में आई क्या, चलो। अब एक और नई चीज आती है, दैट इज कि भैया जो हमारा ये रजिस्टर है, हम नहीं चाहते हैं कि इसमें करंट जाए, क्यों, क्योंकि अगर इसमें भी करंट जाएगा तो ये लॉस करेगा हमारे करंट को। देखो हम सोचते हैं ना भाई हमारा काम कम में ही हो जाए, कम करंट यूज हो सर्किट में, कम पैसा देना पड़ेगा, करंट का पैसा देते हो ना तुम जो एनर्जी यूज करते हो। तो यहाँ पे क्या ट्राई करोगे कि कम पैसा देना पड़े हमें, है ना, कम पैसा देना पड़े। तो तुम कम पैसे के लिए क्या करोगे, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे, क्या रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे क्या, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे, रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को दबा देगा। भाई मत आओ, जरूरत नहीं है, मत आओ प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये करंट नहीं जाएगा, वोल्ट मीटर में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाने लगेगा, सिर्फ इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस के क्रॉस जाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि अगर वोल्ट मीटर से जाएगा, जाने को तो जा सकता है, बट भाई क्या वैल्यू, कोई मतलब है, हमें तो सिर्फ सर्किट में देखना है ना कि करंट पास कराना है, हमें जो सर्किट से काम लेना है, तो हमें सर्किट में, तो वोल्ट मीटर को करंट की जरूरत ही नहीं, वो तो सिर्फ दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बताएगा आपको। तो आप क्या बोलोगे कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई रखते हैं, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस की वोल्ट मीटर लेते हो, जो वोल्ट मीटर लोगे उसमें रजिस्टर जो लगाओगे आप, सबके पास अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी बहुत ही ज्यादा हाई होगी, क्योंकि इसको करंट की जरूरत ही नहीं है, हमें करंट यहां से चलाना था, ठीक है, इस पॉइंट से। तो कुछ बच्चे बोलेंगे भैया पाथ डिवाइड हो गया, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, लेकिन भाई मुझे करंट अच्छे से यूज करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है, मैं नहीं चाहता हूं मेरा पैसा वेस्ट हो, मेरा करंट वेस्ट हो। तो वोल्ट मीटर का काम क्या है, बस कि इतना काम है, ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल बताएगा। अब उसके लिए इसे आई की जरूरत ही नहीं कि उसमें आई फ्लो करे, कोई जरूरत नहीं। आई की जरूरत कहाँ है इसको निकालने के लिए, कि ये इस रजिस्टर में फ्लो कर जाएगी, बस उसका काम हो जाएगा, वो निकाल लेगा, ठीक है। जैसे मैं अगर घर से खाना खा के आया हूं, मान लो, ठीक है, मैं घर से खाना खा के आया हूं, तो तुम्हारे घर अगर बन रहा है तो क्या जरूरत है फिर मेरे लिए थाली में निकालने की, मैं थोड़ा सा अगर खा भी लूंगा तो मेरा पेट तो ऑलरेडी भरा है भाई, मुझे जरूरत ही नहीं उस खाने की। तो वैसे ही वोल्ट मीटर को जरूरत ही नहीं उस करंट की जो उसमें तुम ले जा रहे हो, तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे, मैं पहले ही रजिस्ट कर दूंगा भाई खाना मत दो, ठीक है, खाना मत दो, वेस्ट हो जाएगा। तो वैसे ही उसको रजिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को लगा देंगे, रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का क्या करते हैं, हाई रखते हैं। तो याद कर लेना कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस। ये जरूर याद रखना कि जो इसका रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू हाई रेजिस्टिव होती है, ठीक है। दो टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल पे, और निगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल पे। आपको फोटो में दिख रहा होगा कि पॉजिटिव को हम रेड से दिखाते हैं और निगेटिव को ब्लैक से। तो पॉजिटिव इट मींस हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट, और निगेटिव मतलब लो लो थोड़ा सा, ठीक है। समझ में आई बात, चलो आगे अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। एक दूसरी डिवाइस आती है डेट इज एम मीटर, ठीक है, कभी मैं इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में दोनों का दिखा दूंगा कैसे आपको डिनोट करना होता है। तो एम मीटर को हम दिखाते कैसे हैं, सिंपल सर्कल में, वहां पे वी दिखा रहे थे, यहाँ पे ए दिखा देंगे, ठीक है। पहला नाम का अक्षर यूज हो गया, बात खत्म, ठीक है, बस खत्म बात। ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ डिवाइस, इट इज ऑल्सो अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, विच इज यूज्ड to measure
इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन द सर्किट। ठीक है, तो इसका सिंपल सा काम क्या है भाई कि आपकी सर्किट के बीच में करंट को मेजर करता है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, अब सर्किट देख लेते हैं भाई, बना के देख लेते हैं सर्किट, थोड़ा भैया फील करा दीजिए कैसे कहाँ लगाएंगे इसको। ठीक है, ये तो पता है हमको कि कहाँ लगाना है। ठीक है, तो यहां से एक हम रजिस्टर लेते हैं, ये हो गया रजिस्टर आपका। ठीक है, और ये एक दूसरा रजिस्टर हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करा हमने, एक बैटरी का सोर्स दे दिया। बहुत ही अच्छा किया आपने, काफी अच्छे काम कर रहे हो आप। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा ये सेल। सेल का काम क्या होता है भाई, केमिकल एनर्जी को यूज करता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर, वो आपको देता है इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देना, मतलब पोटेंशियल क्रिएट कर देना कहीं दो पॉइंट के बीच में। तो इसने क्या करेगा, ये आई करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब आई करंट चलेगा देखो अब हमें चाहिए क्या, एमीटर क्या करता है भाई, करंट मेजर करता है, और करंट फ्लो कहां करता है ठीक है, करंट कहां फ्लो करता है, सीरीज में, है ना, सीरीज में क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है। तो जो तुम एमीटर यूज करते हो वो कहां यूज करते हो, सीरीज में यूज करते हो। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए हमें। देखो किसी भी रजिस्टर के क्रॉस अगर एमीटर लगा रहे हो, तुम एक बार करंट मेजर कर लिया तुमने, ठीक है, करंट मेजर कर लिया, तुम बोलोगे कि भाई ये मैं डेफिनेट श्योर हूं कि किसी भी तुम रजिस्टर में चले जाओगे करंट यही होगा। तो करंट सेम किस केस में होता है, जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो रजिस्टर्स को, तो जो एमीटर आप लगाते हो वो कहां लगाते हो, सीरीज में लगाते हो। ठीक है, सीरीज में, ये हमेशा याद रखना कि एमीटर कहां लगता है, सीरीज में लगता है, किससे, सर्किट से। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करते हो सर्किट के, और जो वोल्ट मीटर होता है हमें दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल देता है, हम उसको कहां यूज करते हैं, पैरेलल में। ठीक है, जरूर याद कर लेना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा जाता है आपसे। सॉरी माय एलोपॉजी। ठीक है, चलो ग्रेट, क्लियर हो रहा है ना भाई, चलो क्लियर है। हाँ, अब एमीटर की बात कर लेते हैं भाई इसमें। अब देखो, अब मैं बोलूंगा करंट, मुझे थोड़ा सा भी देखो, एटलीस्ट अगर तुम समझना कि करंट यहाँ पे अगर 3 एम्पियर जा रहा है ना, तो रेजिस्टेंस की वजह से वो 2.9999 मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी क्या होती है, कम हो जाती है, बहुत ही छोटी। तो मैं वो भी नहीं चाहता हूं कि कम हो। ठीक है, मैं वो भी नहीं चाहूंगा कि एमीटर के पास भी इसकी रेजिस्टेंस होती है, हर डिवाइस के पास अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, वो यूज करता है, तो वो नहीं चाहेगा कि यूज हो। ठीक है, तो वो सिंपली क्या करेगा, इसको रजिस्ट करेगा, तो इसके पास जो रेजिस्टेंस होती है हम उसको कहते हैं भाई, हम बहुत ही कम कर देंगे, करंट का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि बैटरी से हमने जितना उधार लिया है करंट, वो करंट उसको उधार वापस करना है। ठीक है, तो हम देखो किसका पैसा देते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन का पैसा देते हैं क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग का पैसा देते हो, जो तुम करंट यूज होता है आपके घर में। तो ये करंट जितना तुम इस पोटेंशियल ड्रॉप के अकॉर्डिंग ले रहे हो, वो पूरा करंट तुम्हें वापस करना है पूरे सूद समय, तो वही काम करना है भाई। तो हम बोलेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस रखते हैं वो काफी कम रखते हैं, क्योंकि हमें करंट को घटाना ही नहीं है। ठीक है, तो एमीटर के पास क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, क्योंकि सर्किट में अगर वो सीरीज में जुड़ा है तो करंट सीरीज में सेम होता है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से एक छोटी सी गलती से करंट की वैल्यू घट जाए। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सीरीज में लगा देंगे। ठीक है, चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद कुछ आपको और दो प्रॉब्लम्स करा देता हूं मैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कर लो भाई, ठीक है ना। चलो आज तो देखने वाले थे हीटिंग करंट इफेक्ट, बट मुझे लग रहा है कि आज मेजरिंग डिवाइसेस ही रखे हो जाएगा। चलो इसको देखो, अब बॉय रिकॉर्ड 400 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर। ठीक है, ये मान लेते हैं VA पॉइंट है, और ये मान लेते हैं VB पॉइंट है। ठीक है, दो पोटेंशियल पे अलग अलग। तो एक कोई चार्ज है ये 10 कूलम का, तो A से पॉइंट से B पॉइंट में ले जाने में वो कितना वर्क कर दे रहा है, दैट इज 400 जूल। ठीक है, यही तो होता है ना, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB, ये क्या होता है, जो वर्क डन करते हो अपॉन पर यूनिट चार्ज, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कि एक पॉइंट से जहां पोटेंशियल VA था, दूसरे पॉइंट VB, वहां पे एक चार्ज आप 10 कूलम का A से उठा के B तक जो ले जाने के लिए वर्क करते हो, वही क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं। तो यहाँ पे दिया क्या, बॉय रिकॉर्ड्स 400 जूल
ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर दिस करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, मतलब अगर तुम बोल दो कि यहाँ क्या है, एक रजिस्टर तुमने लगा दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर तुम्हें पता चल जाएगा, है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा तो तुम करंट निकाल लोगे क्या, क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू क्या दे रखी है क्या तुम्हें, ओ बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ रजिस्टर ऑफ 50 वाट, सॉरी ये 50 ओम होगा शायद, ठीक है 50 ओम होगा शायद, है ना। अगर पावर दिया तो मैं क्वेश्चन यही रोक दूंगा, ट्राई करते हैं क्या मैच कर जाता है इससे। तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज, ये क्या हो गया 4000 अपॉन चार्ज कितना लिया तुमने 10, यूनिट सही है जूल में है, और चार्ज क्या है कूलॉम में, परफेक्ट। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना 400 आया, 400 आया ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तुमसे बोला गया है कि पोटेंशियल तुम्हें दे दिया गया है, रजिस्टर ये ओम है, सॉरी ठीक है ये वोल्टेज नहीं है, ये ओम है, इसको ओम कर लेना, गलती है वो, ठीक है प्रॉब्लम में मैं भी कहूँ वोट दे देगा, पावर की वैल्यू दे दिया ना, पावर तो हमें पढ़ा ही नहीं अभी हमने। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें पता चल गया इस रजिस्टर के क्रॉस, तो ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर, तो I की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 400 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम, तो यूनिट तो सही है भाई ओम, और वोल्टेज ठीक है वोल्ट सही है, ये कैंसिल आउट 5 जा, मतलब 8 एम्पियर करंट जाएगा क्या। देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में तुम 10 कूलॉम का चार्ज को कितना वर्क डन कर दे रहे हो, 4000 जूल वर्क डन कर दे रहे हो, काफी ज्यादा काम कर रहे हो। फिर इसके बाद मैंने बोला कि अगर यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर कर दिया जाए तो भैया इस सर्किट से जो करंट जाएगा आई वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात पता है, अगर किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो ओम्स लॉ अप्लाई करो। तो ये क्या करा है आपने, ओम्स लॉ अप्लाई करा डायरेक्ट सिंपल सा, और कोई काम तो नहीं करा, ओम्स लॉ को अप्लाई करा है, V इज इक्वल टू आई आर। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर दैट इज R, और इसकी वैल्यू दे रखी है 50। तो बस सिंपल सा प्रॉब्लम था, और तो नहीं कुछ था इसमें। चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम ये भी है, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिगर्स हो जब पार्ट ऑफ, समझ में तो आ रहा है ना, देखो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है, अभी बेस मैंने हार्ड लेवल उठाया ही नहीं है, सारे सिंपल है, प्रैक्टिस के लिए लिया मैंने, ठीक है। द रीडिंग ऑफ एमीटर इज 3.0, तुम भी कुछ कर लो, ठीक है तुम भी कुछ कर लो भाई। द फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम एंड 20 ओम रजिस्टर। तो अब आपसे बोला गया यहाँ से मान ले अगर भाई आई करंट जाता है, यहाँ जाके क्या होगा, दो रास्ते मिलेंगे, फिर से ये कंफ्यूज्ड, तो यहाँ पे कुछ इसका हिस्सा जाएगा दैट इज I1, यहाँ पे कुछ हिस्सा जाएगा दैट इज I2, ठीक है। और फिर फाइनल मिलने के बाद ये क्या होगा, फिर से दोनों यहाँ से I1 निकल जाएगा, यहाँ से I2 निकल जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, I क्या है हमारा I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों बट गया था ना, करंट तो वही था, वो अगर रास्ते उसको दो मिले तो दोनों में करंट बट गया, वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है कितना बटेगा। तो ये क्या था 10 ओम, ये था 20 ओम, तो ये करंट फिर यहाँ से I1 निकलेगा, I2 निकलेगा, यहाँ से सिंगल पाथ हो जाएगा। तो जो एमीटर में करंट जा रहा है यहाँ, ठीक है, वो उसमें करंट क्या जाएगा, आई जाएगा, आई तो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से पाथ तो सिंगल हो गया है। अगर यहाँ पे अलग अलग पाथ होता, अगर एमीटर यहाँ लगाते तब यहाँ तक तो करंट I1 था, बट यहाँ पे करंट क्या है, आई जा रहा है, ठीक है। और आई की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर है कि नहीं। फाइंड द करंट थ्रू दिस, आपको क्या बताना है, I1 की वैल्यू बतानी है और I2 की वैल्यू बतानी है। तो I1 क्या होगा, I2 क्या होगा, शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है शुरू हो जाओ। आज तो पढ़ ही नहीं पाए भाई, हीटिंग इफेक्ट मैंने सोचा था आज करा दूंगा, नहीं हो पाया, कल कर लेंगे इसको, ठीक है मैं चेंज कर दूंगा वहां पे, क्योंकि अब भाई अपने अब सिर्फ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस और रजिस्टर्स की प्रॉब्लम ही तो की है हमने। तो आई होप क्लियर जरूर हो गया होगा आपका। चलो अब इसको शुरू करो फटाफट, ठीक है प्रॉब्लम सी कर लेते हैं आज, कल पढ़ लेंगे हीटिंग इफेक्ट, ठीक है चलो कर लो इसको जल्दी जल्दी। देखो अब यहाँ से I1 चला, मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, A था, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट चलेगा, ये तो क्लियर बात है। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या था पोटेंशियल, VB, ठीक है। तो VA माइनस VB की अगर मैं बात करूं, तुमसे फिर से ओम्स लॉ लगवाऊंगा मैं, ठीक है फिर से, VA क्या है, A पोटेंशियल, VB B पोटेंशियल। तो यहाँ पे दो रजिस्टर्स लगे हैं, इन दोनों के क्रॉस V और VB के क्रॉस, बिल्कुल, तो दोनों में करंट अलग अलग जा रहा है, तो VA माइनस VB क्या होगा,
ओम्स लॉ के द्वारा V इज इक्वल टू आई आर लगा लो, ठीक है। तो ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, तो ये क्या जाएगा I1 इंटू आर की वैल्यू क्या है भाई 10 है, तो 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो I1 इंटू 10 ओम है ना, ये रजिस्टर जो पहला वाला रजिस्टर था ना ये 10 ओम का था, क्लियर है क्या, क्लियर है ना। ये वाला क्या था 10 ओम। अब इस वाले की बात करोगे तो इसके लिए भी क्या सेम होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये सेम रजिस्टर है, इसके क्रॉस भी तो A पॉइंट आ रहा है और B पॉइंट आ रहा है, तो VA माइनस VB इसके लिए भी सेम होगा क्या, बिल्कुल, दैट इज I2 इंटू 20, I2 इंटू 20, ठीक है, I2 इंटू 20। तो अब मैं बोलूं क्या, अगर दोनों को तुम बराबर कर सकते हो क्या, बराबर कर लोगे, तो I1, ठीक है, 10 का I1 इज इक्वल टू I2, 20 का I2, ये है। तो मतलब समझ में आ गई बात कि I1 इज इक्वल टू 2 ऑफ I2, मतलब जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम जा रहा है, ये वाली बात क्लियर है क्या, करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। चलो, तो अब दूसरी बात कि यहां से आ रहा था I ही करंट, तो I1 प्लस I2 क्या था, I था, जिसकी वैल्यू दे रखी है 3 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो I1 की वैल्यू 2I2, तो 2I2 प्लस I2 3I2 इज इक्वल टू 3, तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एम्पियर और I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एम्पियर, ठीक है। तो टोटल I2 क्या है 1 एम्पियर, I1 क्या है भाई, I1 आपका 2 एम्पियर, तो I1 प्लस I2 फिर से दोनों मिलके हो जाएंगे क्या 3 एम्पियर, क्लियर है, क्लियर है। चलो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा भाई। एक प्रॉब्लम और है आपके पास ये वाला कि इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, सिंपल सा प्रॉब्लम है, आज प्रॉब्लम ही कर लेते हैं, है ना, अच्छी प्रॉब्लम्स है। चलो ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, आपको बेस क्रिएट कर देगा, ये मैंने बता रखा है, फिर से बता देता हूँ। द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2, ठीक है, दो रेजिस्टेंस आपके पास जस्ट दिए हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक R1 दे रखा है, तो चलो ये मान लेते हैं पॉइंट A है, तो हम दो रजिस्टर्स को पहले सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अब सीरीज में आपको कनेक्ट करना आना चाहिए अभी तक के लिए, और इन्हीं के लिए क्या करते हैं, दोनों को एक बार पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम पढ़ने के बाद मैं शुरू कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस पहले आप यही करोगे हर प्रॉब्लम में, ये काम हर प्रॉब्लम में नहीं करना, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, समझ में आया ना, रिक्वायरमेंट है, बोला गया है क्या, एक बार सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए, एक बार कहाँ पैरेलल में, तो मैंने ये था छोटा R1, ये था बड़ा R2, ठीक है, और यहाँ पे ये भी R1 ये R2, तो दो केस है आपके पास, एक बार जब दो रेजिस्टेंस को तुम पैरेलल में लगा रहे हो, एक बार जब तुम सीरीज में, तो उस केस में यहाँ पे इस केस में R1 जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है दोनों का, वो क्या होगा R1 प्लस R2, और ये हमें दे रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी क्या, कैपिटल का R1, ठीक है, यही हमें दे रखा है। अब ये वाले केस जब जहां दोनों तुम पैरेलल में लगा रहे हो, तो R2 इसका इक्विवेलेंस दे रखा है, तो ये क्या होगा R1 R2 अपॉन का R1 प्लस R2, ठीक है, यही तो होगा, निकाल के देख लेना 1/R1 प्लस 1/R2, ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आपके ऊपर है वो निकाल के देखो, कर रहे हो कि नहीं तुम लोग भाई बस बैठ के देखते रहते हो, भैया कर देंगे तो हम देख लेंगे, समझ में नहीं आएगा बाद में भैया को ब्लेम कर देंगे कि भैया हमें समझ में नहीं आता है, तो समझोगे तभी, देखो एक्चुअल बात यही कि जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में तुम्हें कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो तुमसे बोला क्या गया है, बस R1 और R2 की रेशियो निकाल दीजिए, यही तो बोला गया है, और कुछ बोला गया है क्या, और कुछ बोला गया नहीं, तो R1 अपॉन R2 शुरू हो जाओ करना, ये क्या है R1 प्लस का R2 अपॉन R1 R2 का अपॉन R1 प्लस R2, तो ये वाली क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 R2। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या कोई, जल्दी जल्दी देखो, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल, कौन सा भाई 3 वाला, ठीक है, नंबर 3 ऑड वाला, ठीक है, नंबर 3 थर्ड पोजीशन मिली है तुम लोगों को, मैं फर्स्ट हूँ, ठीक है, मैं तो फर्स्ट हूँ, ठीक है। तो कोई ये मत गलती कर देना एग्जाम में भैया R1 अपॉन R2 पूछा है और ऑप्शन में भी हमें छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है दैट इज R1 अपॉन R2, तो हम शॉर्ट वाला दिमाग लगा के तुरंत इसको करके आ जाएंगे, गलती कर जाओगे। जो बोला गया है वो फॉलो करो, क्या बोला गया है एक बार कि सीरीज में लगाइए, ठीक है, चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, सीरीज में लगाते हैं, फिर दूसरी बार पैरेलल में लगाइए, तो पैरेलल में लगाओगे। फिर क्या बोला गया है, R1 क्या है आपका
सीरीज वाले कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंस, तो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंस क्या होगा R1 प्लस R2। फिर पैरेलल वाले के लिए क्या बोला गया है कि आपका R2 जो है वो क्या है, पैरेलल वाली कंडीशन के लिए इक्विवेलेंस, तो वो निकाल लेते हैं। तो R2 क्या निकालोगे, उन दोनों का इक्विवेलेंस। अब दोनों का रेशियो पूछा, इससे ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं। चलो समझ में आया। चलो अब आगे कर लेते हैं भाई। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है। चलो इसको जूम कर देता हूं मैं, ठीक है ना, इसको जूम कर देता हूं। और चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। इसको मैं और अच्छे से कराऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा आप लोग को, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, काफी अच्छा प्रॉब्लम है, मुझे ना करना पड़े, ठीक है। जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। देखो क्या बोला गया, द सर्किट सोन हैज 5 रजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस दैट इज आर। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगे हैं तुम्हारे पास, वो सारे क्या हैं, इक्वल वैल्यू के हैं, इक्वल रेजिस्टेंस है उनका, दैट इज आर, ठीक है। चलो तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंस ऑफ रेजिस्टेंस, किन किन पॉइंट्स के बीच में नोट कर लेना। देखो कहाँ का प्रॉब्लम है, बिहार 2020 का प्रॉब्लम, ठीक है। पिछले साल का ही प्रॉब्लम है, मैंने ऊपर भी जो कराया शायद वो भी प्रीवियस ईयर ही था, मैंने नोट नहीं किया होगा उसमें शायद, ठीक है। नोट नहीं किया कोई बात नहीं, बट सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, ये माइंड में रखना। तो देखो अब क्या करोगे, पहला काम हमारा सिंपल सा, करंट बहाना स्टार्ट करेंगे किसी एक पॉइंट से। तो यहां से बहाना स्टार्ट किया करें। देखो समझना भाई ध्यान से, तभी कर पाओगे, समझ पाओगे। तो यहाँ पे जब गया, कुछ बच्चा बोलेंगे भैया 2 रास्ता है, चलो भाई तेरी बात मान लेते हैं, यहाँ से 2 रास्ते मिले, बट दोनों रास्ते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे गए, यहाँ पे अब यहाँ से मल्टीपल रास्ते आए आपके पास, एक तो ये मिला, एक तो ये मिला, एक ये मिला, और एक ये मिला, एक ये भी मिला, ठीक है। तो बट ये देखोगे पॉइंट जो आपका, ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट मानते हैं, ये सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट। तो सेकंड और थर्ड को हमने गलती कर दी, क्या कि वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो वायर से कनेक्ट करोगे तो जो पोटेंशियल 2 का होगा वही क्या होगा, 3 का होगा। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कहाँ से बहेगा, ठीक है। करंट बहने के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस, दो टर्मिनल्स के बीच में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब तुम वायर कनेक्ट कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। वायर कनेक्ट कर दोगे तो आएगा ही नहीं भाई, जब पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो करंट कहाँ से जाएगा, नहीं जाएगा। तो मतलब ये वाला पॉइंट जो 2 है और 3 है, तुम क्या बोल सकते हो कि दोनों सेम पॉइंट है, चाहे जो बोल लो तुम। अब भैया इसके बाद यहां से करंट चला यहाँ पे, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे। अब देखो जो मैं सर्किट बना रहा हूँ एक्चुअल ये ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक है। बस आपको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए ऐसी सर्किट दे दी जाती हैं, बट एक्चुअल ये सर्किट दिखेगी कैसे, समझ लो। देखो कैसे दिखेगी, ये पॉइंट ए है अगर तुम्हारा, तो यहां से अगर ये चलती है, ठीक है, तो देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो, अब देखना मैच कराते जाना, पॉइंट 1 2 3 कॉमन है, तो ये लिख दो, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, कॉमन है ना। अब नाम, पहले नामकरण कर लो सारे पॉइंट का, इस ऐसे प्रॉब्लम्स को ऐसे ही करते हैं। ये वाला क्या है, चौथा पॉइंट है, उसके बाद ये वाला क्या है, 5वां पॉइंट है, और ये वाला क्या है, 6वां पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट कुछ और ले लो, दैट इज 5 6 और 7, सारे अलग अलग पॉइंट है क्या, बिल्कुल। ये 5 है, देखो ये भी तो वायर से कनेक्टेड है, सारे पॉइंट देखते जाना, ये वाले सारे पॉइंट क्या है, वायर से कनेक्टेड है, तो सारे का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। जितने भी पॉइंट्स तुम्हारे वायर से कनेक्टेड होंगे वो क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे। तो ये 5 हो, 6 हो या फिर 4 हो, सारे सेम पोटेंशियल पे होंगे, बिल्कुल। और देखोगे जितने भी रजिस्टर्स है उनका एक एंड कहाँ कनेक्टेड है, 1 2 3 कॉमन पॉइंट पे। मतलब सारे रजिस्टर्स अगर पांचों हैं तो पांचों का देखो, ये क्या है, 1 2 3 सेम पॉइंट है, तो ये सेम पॉइंट पे कनेक्टेड, ध्यान से देखना, सेम पॉइंट है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये एक हो गया, ये हो गया, ये भी, इसका एक एंड कहाँ है, 2 3, देखो 1 2 3 तीनों क्या है, सेम पॉइंट। तो जितने भी रजिस्टर्स हैं या तो 1 पे जुड़े होंगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट, या तो 2 पे या फिर 3 पे। तो 2 पे देखो सबका क्या, इस वाले का भी कनेक्टेड है, इस वाले का भी कनेक्टेड है, इस वाले का भी, इस वाले का भी। बस 3 पे एक कनेक्टेड है ये वाला, तो वो भी क्या है, कॉमन पॉइंट। तो 1 2 3 के बीच का जो स्टार्टिंग पोटेंशियल है एक रेजिस्टेंस का, वो कहाँ कनेक्टेड है, 1 2 3 पे। और फाइनल जो एंड पॉइंट वाले हैं, देखो अब इसका एंड पॉइंट 4 पे कनेक्टेड है, इसका एंड पॉइंट 5 पे कनेक्टेड है, और इन दोनों का जो एंड पॉइंट है वो कहाँ, 6 पे। तो 4 5 6 क्या है, कॉमन पॉइंट। चलो समझ में आ गया कि मतलब पांचों रजिस्टर्स क्या है आपके,
पैरेलल में है, बस डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, बस डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड था भाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। ठीक है, पांचों रजिस्टर्स क्या हैं पैरेलल में, तो R/5 हो जाएगा, R इक्विवेलेंस। ठीक है, और सेम वैल्यू तो R/5। ठीक है भाई, समझ में आई ना। चलो अब कल स्टार्ट करेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो आई होप आज वाले सेशन में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो सेशन को लाइक कर देना, जाते जाते अपने दोस्तों को भी बता दो कि प्रिपरेशन अगर भाई तुझे भी करनी है तो सिंपल से कर सकते हो भैया के साथ। ठीक है, मजा आने वाला। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। अगर कोई भी चीजें तुम्हें ना आई हो तो प्लीज कमेंट डाउन। ठीक है, कमेंट करो। चलो एट लास्ट, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।